अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने का एक प्रोग्राम सिखा रहा हूँ। तो तरीका यही है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म। a की कोई वैल्यू हो सकती है, b की या c की, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ये इंटीजर्स हो सकते हैं, जो भी। उसके बाद जो x आपके पास निकलता है ना, जो इसका रूट होता है वो होता है -b + -√b² - 4ac/2 है। अब इसके दो आंसर होते हैं, एक होता है x1, दूसरा होता है x2, राइट। अगर मैं आप लोगों को इक्वेशन दे दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5x² + 3x + 2 = 0, तो आपके पास 5 है a, 3 है b और 2 है c, राइट। इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके भी हम लोग लिख सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 5x² + 3x = -2। ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है और इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है। सिमिलरली मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 5x² + 2 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास है 0, c की वैल्यू है 2। अब इधर जो है ना, ये c की वैल्यू आपके पास 2 ही है, क्योंकि आपने इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते वक्त पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, उसके बाद फिर आप ये फार्मूला लगाते हैं। आई होप कि यहाँ तक ये बात समझ आ चुकी होगी। अब हम ज़रा थोड़ा सा प्रोग्राम बनाने के लिए ना, अपनी आसानी के लिए कोई कार्रवाइयाँ करते हैं। x1 को मैं कह देता हूँ √1, x2 को मैं कह देता हूँ √2, ओके। और ये बीच में ये जो खड़ा हुआ है ना b² - 4ac, इसको मैं कह देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको लगता है कि एक ही लाइन में आप ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट बीच में बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये एग्जांपल आपको करवा दूंगा, आपको फार्मूला बनाना बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि जावा के अंदर हम फार्मूला किस तरह बना सकते हैं। तो सो फॉर अपनी आसानी के लिए हम b² - 4ac को कह देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब है कि जो √1 है यानी कि x1, वो -b + अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट और होल डिवाइड बाय 2 है। इसी तरह जो √2 है आपके पास, वो है -b माइनस डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट के अंदर होल डिवाइड बाय 2 है, ओके। अब ये फार्मूला मैं इम्प्लीमेंट करूँगा आप लोगों के सामने जावा के अंदर, और इससे पहले इसका हम एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम वो तरीका होता है, वो स्टेप्स होता है जिसके ज़रिए आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ओके। तो इसका एल्गोरिदम बनाने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करेंगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेरिएबल्स के नाम रखता हूँ a, b, c, इसी तरह √1, √2 और डिस्क्रिमिनेंट। इसका आंसर आएगा डिस्क्रिमिनेंट में, इसका आंसर आएगा √1 में, इसका आंसर आएगा √2 में। a, b और c को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिफ़ाइन कर दूंगा कि ये हैं आपके पास इंटीजर्स, ओके। मैं जो जो बता रहा हूँ प्लीज़ गौर से सुनना है, वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखना है। और ये बात भी जहन में रखें कि अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो अभी इस वीडियो को बंद करें, सीक्वेंस के साथ प्रीवियस लेक्चर्स सुने, फिर ही आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आएगा, ट्रस्ट मी समझ नहीं आएगा। आप हर स्टेप के ऊपर सोचते रहेंगे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। सारे प्रीवियस लेक्चर्स सुने आराम से बैठ के, पॉज कर करके। आपके पास पूरे 1 हफ़्ते का टाइम है। 1 हफ़्ते के अंदर आप लोगों ने इस क्विज़ को अच्छी तरह से तैयार करना है प्लीज़। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स डिफ़ाइन करूँगा। a, b, c को मैं कह दूँगा कि ये इंटीजर्स हो, लेट्स से इनको इंटीजर्स बना देता हूँ। और डिस्क्रिमिनेंट √1, √2, इसको मैं फ्लोटिंग पॉइंट या चलो डबल बना देता हूँ। हो सकता है मेरा आंसर बहुत बड़ा हो, तो इसको मैं डबल बना देता हूँ, ओके। ये मेरा हो जाएगा डिफ़ाइन वेरिएबल्स वाला। ये भी मैं पूरा करके दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। फिर मैं चूँकि यूज़र से कुछ इनपुट लेना चाह रहा हूँ, देयरफॉर मुझे एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मैंने ये भी देखना है कि ऊपर मैं क्लास और पैकेज इंपोर्ट करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा, राइट। पहले वेरिएबल्स डिफ़ाइन होंगे, फिर स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यानी कि फिर ऊपर क्लास भी डिफ़ाइन होगी। और उसके बाद फिर चूँकि स्कैनर अब मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, फिर मैं यूज़र से इनपुट लूँगा a, b और c।
मैं यूज़र से कहूँगा कि भाईजान आपके पास इक्वेशन है ना 5x² + 3x + 2, आप ऐसा करें ए का, बी का और सी का मुझे ज़रा वैल्यू एंटर करें अंदर। तो फिर यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, उसके बाद फिर मैं यूज़र की दी हुई वैल्यूज़ को यानी कि ए, बी और सी से पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा b² - 4ac, राइट। फिर मैं √1 निकालूंगा इस फॉर्मूले के ज़रिए, √2 इस फॉर्मूले के ज़रिए। फिर मैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन करके मैं √1 दिखा दूंगा कि भाई आपका √1 ये है, और इसी तरह सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन करके मैं √2 ये दिखा दूंगा। ओके, ये है मेरा एल्गोरिथम। अब हम ज़रा कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बॉयज़, ये एग्ज़ाम्पल है जो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ अभी। इसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ज़रा हम इक्लिप्स में स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले नहीं, उसी में ही नहीं कराने की ज़रूरत नहीं है, उसी क्लास में ही मैं ऐड करता जाता हूँ। इसका नाम रख देते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी फार्मूला, पब्लिक क्लास फार्मूला। ओके, वही चीज़। अच्छा जी, ये अब आपकी मेन क्लास बन गई। यहाँ पे मैं आप प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा? डिफ़ाइन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं। तो इंट ए बी सी, 3 वेरिएबल्स हैं मेरे पास। इंट बी, इंट सी, और इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट, और जो दूसरा है मेरे पास कौन सा, √1 √2, इसको मैं डबल बना देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा। देयरफॉर मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट की जो मॉडिफाइड फॉर्म है डबल में वो बना रहा हूँ। डबल डिस्क लिख देता हूँ, बड़ा लिखने का क्या फ़ायदा। और √1, ओह डबल √1, सॉरी, √1 √2, सही हो गया। वेरिएबल्स डिफ़ाइन हो गए। तो अगला काम है मेरे पास, मैंने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना है। और जब मैं स्कैनर ऑब्जेक्ट की बात करूँगा, इसका मतलब ये है कि मुझे इसकी क्लास भी इंपोर्ट करनी है। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे क्लासेस होती हैं जावा के अंदर जिनके लिए आपको स्पेशली इंपोर्ट करवानी पड़ती है वो क्लास। तो स्कैनर, इसका नाम क्या रखें यार, स्कैन ही लिख देते हैं, =न्यू स्कैनर system.in। सही। ये देख रहे हैं मुझे एरर दे रहा है, उसकी वजह यह है कि मैंने ऊपर क्लास इंपोर्ट नहीं की। तो ये मैं लिख दिया, लिहाजा अब ज़रूरी है कि मैं इसको इंपोर्ट करूँ। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल इसका पैकेज और स्कैनर क्लास। अब ये इसने मुझे एरर नहीं दिया। ओके, तो मेरे ये 2 स्टेप्स हो गए। अब मैं ए बी सी इसको इनपुट लूँगा यूज़र से। पहले मैसेज डिस्प्ले करूँगा system.out.println प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो अब क्या, a इज़ इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट int। अच्छा जी, a एंटर हो गया इस तरह। फिर डिस्प्ले आएगा प्रिंट लाइन प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ b। और b में मैं इसको स्टोर कर देता हूँ स्कैन डॉट नेक्स्ट
int, जो अगला होगा वो b में आएगा। और फिर अब ज़रा c की बारी है। प्रिंट लाइन enter the value of c, dot next int। ओके, तो a में स्टोर होगी a की वैल्यू, b में b की और c में c की। आप a b c की जगह कोई अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर मेक श्योर आगे फिर आपने वही ही यूज़ करना है। तो इनपुट हो गए। अब ज़रा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या था? b² माइनस 4ac। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है? पहले ऊपर मैं लिखूँगा डिस्क, डिस्क मैंने नाम दिया है ना। हाँ, एक और चीज़, ये देखो यहाँ पे जो डिस्क है ना, इसका डी कैपिटल है, मैं यहाँ पे स्मॉल लिख रहा हूँ, ये एरर देगा मुझे। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक दफ़ा करके दिखाऊंगा भी सही। b² माइनस 4ac, स्क्वायर के लिए आप मैथ क्लास यूज़ करते हैं, मैथ डॉट pow b कॉमा आर्गूमेंट 2 b² माइनस 4 इंटू a इंटू c। सही। p और w b,2, इसका मतलब है b की पावर 2। अगर मैं इधर 3 लिख दूंगा तो b की पावर 3 होगी, लेकिन ये कब होगा? जब मैथ का मैथड इसको बनाऊंगा। तो मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू लिखना होता है आपको यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा p², और उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 4ac। ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी। तो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ तक मैं पहुँच चुका। अब मुझे √1 फाइंड करना है। √1 इज इक्वल टू, हाँ, माइनस b। अब डायरेक्टली मैं इधर माइनस लिखूँगा ना तो ये उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं बड़ी ब्रैकेट डालूँगा, क्योंकि इस पूरे को मैंने डिवाइड करना है 2a से। तो यहाँ पे आपने एक्सटेंसिवली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर मैं एक छोटी ब्रैकेट भी लगा रहा हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई b। ये हो गया -b। पहला जो रूट था वो था प्लस -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जो आ रहा था ना आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, वो। तो पहले प्लस मैथ डॉट SQRT, स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैथ डॉट SQRT, और जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होती है वो आप इसके अंदर लिखते हैं। तो यहाँ क्या था मेरे पास? डिस्क्रिमिनेंट। सही हो गया। अब ये मैं पूरी लाइन आपको समझाता हूँ। आपके पास था -b प्लस अंडर द रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। ओके, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है मैथ डॉट SQRT, और फिर ब्रैकेट में जो आपके पास नंबर होता है जिसका आप स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे होते हैं। मैंने डिस्क का निकालना है तो DISC मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो ये हो गया। इसी तरह मैं √2 निकालता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई b, इस दफ़ा माइनस होगा, माइनस SQRT DISC, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क, पहले पिछली ब्रैकेट क्लोज करूँगा, हाँ, डिवाइडेड बाय, अब नई भी ब्रैकेट में डालूँगा 2 स्टैटिक a। मेक श्योर कि ब्रैकेट्स आप टिका के यूज़ करें, अदरवाइज़ आप ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे तो जो प्रायोरिटीज़ हैं इसकी आपस में, उसकी वजह से आपके क्वेश्चन में गलती हो सकती है। ओह सॉरी, ये क्या खुल गया। √1 √2 फाइंड हो गए। अब लास्ट स्टेप, मुझे √1 और √2 को डिस्प्ले करना है। सिंपल। वैल्यू ऑफ √1, फर्स्ट रूट कर देते हैं, थोड़ा आसान होगा, इज़
प्लस √1 print line value of second root is, इसको यूँ कर देते हैं, इसके बाद स्पेस। सही हो गया। तो अब इसको ज़रा चलाते हैं, पहले देख लें ये ब्रैकेट यहाँ पे यूँ क्लोज, कोई गलती ना हो। दोनों ब्रैकेट, ये ब्रैकेट मेन वाला क्लोज है और जो नीचे ब्रैकेट है वो क्लास वाला है। सही हो गया। तो भाई ओके, अब आ गया प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं डाल देता हूँ 1, बी की जगह मैं डाल देता हूँ 2, सी की जगह भी चलो 1। तो फर्स्ट रूट है -1, सेकंड रूट भी है -1। तो ये जो है ना प्रोग्राम, ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया। ये आपके स्लाइड्स में भी, जो आपका चैप्टर 3 है उसमें स्लाइड नंबर 19 है। तो आप लोगों ने प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना है। मैं हर स्टूडेंट को डिफरेंट इक्वेशन दूंगा, उस स्टूडेंट ने वो इक्वेशन मुझे सॉल्व करके दिखानी होगी, या कोई मेथड होगा वो कंप्यूट करना होगा। मतलब कोई फार्मूला है वो फार्मूला लगाना होगा। मैं फार्मूला स्टूडेंट्स को दे दूंगा, वो कंप्यूट स्टूडेंट्स ने खुद करना होगा, राइट। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। बाद इसको आप प्रैक्टिस करें। अभी मैं जितनी देर मैं ऑनलाइन बैठा हूँ आप लोग मुझे दिखाएं, और फिर बाद में इसको देखते हैं बाद में क्या करना है इसका। थैंक यू सो मच।